और सर्दियों के मौसम का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। गांव में तो हद कर दिए ठंड ने, इतना कोहरा और मतलब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है। मेरी मम्मी का फ़ोन आया था सुबह, तो बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो हम तो जाने का सोच भी नहीं रहे हैं, इतनी ठंड हो रही है। और हमारे घर पे आए हैं कुछ मेहमान, तो मैंने उनके लिए कॉफ़ी बनाई है। ये देखिए कॉफ़ी है, बिस्किट वगैरह मैंने प्लेट में निकाल के रख लिए हैं। और शनाया और कबीर का दूध भी बना लिया है। मैंने कहा वे कॉफ़ी पीते रहेंगे और मैं उनको दूध पिला दूँगी। और मैं तो चाय वगैरह कुछ पीती नहीं हूँ, क्योंकि मीठी चीज़ें का मुझे परहेज है, तो इसीलिए मैंने अपने लिए कुछ बनाया नहीं है, बट मैंने उनके लिए बनाया, दोनों को पी लेंगे। जब मेरी फ्रेंड आई हुई हैं, मिलाऊंगी मैं आपसे। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाए। और तो चलिए मिलाती हूँ उनसे, और प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखा करो। आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, ये मैं आपसे हर बार ही बोलती हूँ। तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को जरूर एंड तक देखा करो। तो चलिए हम चलते हैं अंदर, अंदर बैठे हैं दोनों। तो चलिए मिलाती हूँ मैं आपसे। और ये ट्रे में रख लेती हूँ मैं सारा सामान। ये देखिए बच्चे भी अंदर ही बैठे हैं, शना के डैडी ड्यूटी चले गए हैं। देखो मेरे बच्चों ने कितना कुफर काट रखा। मिस्टी कहाँ है? मिस्टी तो मुझे दिखाई नहीं रही। हाय करो मिस्टी। शना हाय। कभी हाय करो। शना पीछे हो जाओ। कभी इसका बिस्किट के पीछे लगा पड़ा है। और ये है मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। ये कॉफी बेटा, दूध है आपका? दूध नहीं है, ये कबीर का दूध है। लो कबीर का तो दूध। चलो पहले हम पी लेते हैं कॉफी, उसके बाद आपसे बात करते हैं। इनसे मिलवाऊंगी। कबीर का है? ये कुछ बोलती नहीं है बेचारी। तो कबीर मुझे तो लो जी, आज ये आ गए हैं मेरे फ्रेंड्स। मैंने आपको मिलाया था इनसे। ये मेरी फ्रेंड है, मतलब मेरी फ्रेंड तो बाद में बनी है, बट पहले ना मेरे हस्बैंड की वाइफ है ये। तो पहले हमारे यहाँ ऐसे ही आना जाना था सिंपल सा। फिर जैसे कि जैसे जैसे मेरी शादी को ज़्यादा दिन होते गए, वैसे हमारे दोस्ती ज़्यादा बढ़ती गई। बट अब हम दोनों ज़्यादा फ्रेंड बन गए हैं। सनाया के डैडी और इनके जो हस्बैंड है उनकी बोलचाल कम है अब, बट हमारी ज़्यादा है। मतलब हमारी गहरी दोस्ती हो गई है। तो कभी वो जाती है हमारे यहाँ, कभी वो आ जाती हैं, कभी मैं चली जाती हूँ, मुझे टाइम लगता है तो ये उनकी बेटी है, शनाया के साथ खेलने आई थी। तो हमने बहुत सारी बातें की, इधर उधर की थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी बुराई मैंने कर दी अपने घर की, थोड़ी सी उन्होंने कर दी। मतलब होता है ना औरतों में थोड़ा ये, मतलब छोटी छोटी चुगलियाँ करना होता है। तो मतलब फिर औरतें किसे कह देना, थोड़ा अच्छा भी लगता है, तो मन हल्का हो जाता है घर परिवार की। मतलब थोड़ी बहुत अपने हस्बैंड की बुराई कर दो या जैसे, तो ऐसी बातें कर रहे थे हम। फिर उनका भी जाने का टाइम हो गया और थोड़ी देर रुकी थी, क्योंकि फ़ोन आ गया था। वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हैं बच्चों को। फिर मैं लग गई अपने कामों में, बच्चों को सुला दिया था मैंने, शनाया भी सो गई थी। तो आज हमारा राशन का सामान आया है, तो मैंने सोचा इनको निकाल के रख लेती हूँ। जो लिस्ट वगैरह है उनको चेक कर लेती हूँ कि वही आया है या नहीं है, या कुछ कम रह गया है। तो थोड़ा बहुत ही कम था, बाकी तो सब आ गया है। जो आ जाएगा, जो कम था वो कल आ जाएगा। तो मैंने इनको भर के रख दिया है, क्योंकि डिब्बे धुलने में मुझे डिब्बे गंदे हो गए थे उनके, उसके बाद में रखूँगी इनको। तो मैंने लिस्ट में सारा टोटल चेक कर लिया है, बस एक दो सामान ही कम है, वरना बाकी सब ठीक है। तो ये मैं सामान निकाल रही थी राशन का, और कबीर एकदम से उठ गया, रोने लगा। पहले तो मैंने सोचा कि किसी और का बच्चा रो रहा है, तो मैं थोड़ी देर सुन रही थी, देखा तो कबीर उठ गया। और ये साबुन के डब्बे को खाने की तैयारी में है। इसको नहीं खाते, दांत टूट जाएंगे। हाँ इसको नहीं खाते। शनाया सो रही है, अभी सोई है शाम को। और अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 6 बज गए हैं। तो मैंने सोचा सामान निकाल के रख लेती हूँ। हाय करो, हाय कभी हाय करो। क्या करना है? खाने, ये बेटा खाने की चीज नहीं है। अरे वाह, मैं सोची थी, मैंने कहा पहले तो इन दालों को निकाल दूं, क्योंकि दालें सारी खत्म हो गई थी। और
जो पहले महीने में सामान मंगाया था, दालें नहीं मंगाई थी, बाकी सारा सामान आ गया था, बट वो खत्म हो गया है तो दोबारा से मंगाए हैं सामान। चीनी वगैरह, चावल, आटा वगैरह सभी आया है। तो मैंने इस बाल्टी में भर के रख दिया क्योंकि ये ना सारे डब्बे गंदे हो गए हैं। अब कल को पहले मैं वो धुलूंगी और उसके बाद दालों को भरूंगी उनमें, क्योंकि पहले तो मैं सोची थी कि ऐसे ही भर देती हूँ, बट उनके ना ढक्कन वक्कन ज़्यादा गंदे से हो रहे थे, तो मैं कल को ही लगा दूंगी। अभी मैंने फिलहाल इस बाल्टी में भर के रख दिया है। जो आया है इसमें मैंने भर दिया, वरना जो खाने का सामान है, मैगी वगैरह जो बच्चों के बिस्कुट थे वो मैंने ड्रॉर में भर दिए हैं इनमें। तो ये मैं बस रख देती हूँ इनको, जो होगा कल ही धुलूँ क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं है। और चीनी इसमें आ नहीं रही है, 4 किलो चीनी है, हाँ सॉरी 4 किलो चीनी है ये। ऐसे रख दूंगी मैं, क्योंकि और कुछ सामान जो लिस्ट में था वो अभी मिला नहीं है, क्योंकि जो अंडा वगैरह है जो अभी मिला नहीं है, वो और लेके आने की हालत में भी नहीं थे क्योंकि गाड़ी पर जगह नहीं थी, बट कल को ले आएंगे, कोई नहीं, बोल के आ गए हैं वो। तो मैं इसको रख कर देती हूँ बंद। और अब बनाना है मुझे खाना, क्योंकि शनाया सो रही है, कभी कभी उठा है। दे दो इसे, दे दो मुझे, मम्मा को दे दो, मम्मा को दे दो। नहीं देना, नहीं देना मम्मा को, नहीं, दूध पीना है कबीर को। मतलब टोटल सामान आ गया, बस थोड़ा बहुत ही बचा है, वो कल आ जाएगा क्योंकि उस टाइम था नहीं। अब ये बाल्टी हो गई है बहुत भारी, बस कल को मैं थोड़े डब्बे वगैरह साफ कर दूंगी सारे, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखे हैं, मैंने पिछले महीने मंगाई नहीं थी और अब मंगाया है, तो अब मैं कर दूंगी इसको। बस सारा सामान ही निकल गया है, थोड़ा बहुत ही बचा है, जो बार बार दुकान पे जाना पड़ता है ना, वो भी काम निपटा दिया। मैगी, बिस्किट और जो मतलब कोई आ जाता है मेहमान वगैरह उनके लिए भी सब सब मतलब टोटल सामान आ चुका है आज हमारा। और कबीर भी उठ गया है ये, हाय करो, हाय करो, हाय, कभी हाय करो, हाय, मेरा बच्चा है। दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है, दीदी नहीं कर रही है, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, हाय, ऐसे नहीं क्लैपिंग ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड कबीर। आप मुझे कमेंट में बताना मेरा बेटा आपको कैसे लगता है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, बेटी भी बहुत अच्छी है मेरी। तो चलिए मैं जो मेरा बचा हुआ काम है मैं पहले निपटा देती हूँ, इससे पहले सुनाया हो जाए, क्योंकि फिर दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो मुझे कुछ काम करने नहीं देंगे। इससे पहले मैं निपटा लेती हूँ। मुझे मटर बनानी है, मटर ली थी मैंने, सिंबल की सब्जी भी ली थी वो भी रखी है, बस अभी तो मैं फिलहाल मटर आलू बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि सवेरे दिक्कत होती है ना, मुझे शाम का कम सवेरे का इंतजाम करके ज़्यादा रखना पड़ता है। सब्जी ले ली थी मैंने दिन में। तो चलिए मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ, ठंडा बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बच्चों के हिसाब से भी और बड़ों के हिसाब से। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को और अपने बच्चों को ठंड से बचा करके रखिए, क्योंकि इन दिनों की सर्दी अगर लग जाती है तो परेशानी हो जाती है ज़्यादा। चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, पहले मैं इसको दूध पिला देती हूँ कबीर को। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, काफ़ी टाइम हो गया, 8:30 का टाइम हो गया है और आज मैंने खाना नहीं बनाया। बाकी और दिन तो मैं रोज़ 7 7:30 बजे तक सब्जी बना के रख देती हूँ, रोटियाँ बाद में बनाती हूँ। बट आज इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ मैं टीवी में भी लग रही थी और कुछ जो थोड़ा बहुत वैसा काम था, कपड़े रखे थे कल के धुले, मैंने उनको तय किया करके रख दिया। तो बस मुझे ऐसे टाइम लगे, कुछ बच्चों में खेली थी, कुछ बच्चे रोते रहते हैं, कुछ मतलब आज कुल मिलाकर मैं लेट हो गई हूँ। तो मुझे ना 10 मिनट नहीं लगे खाना बनाने में,
क्योंकि मुझे मटर आलू की सब्ज़ी मैंने सुबह के लिए बना के रख दी है और अभी मुझे बनाना है पुलाव, क्योंकि मेरा पुलाव खाने का मन था, तो मैं वो बनाऊंगी अभी के लिए। और सुबह के लिए मटर आलू बना के रख रही हूँ, क्योंकि ड्यूटी जाना है उनको, तो इसीलिए मैंने अभी बना के रख दिया है। सुबह सुबह बड़े देर दिक्कत होती है आजकल ना, इनकी छुट्टी चल रही थी तो हम 2-4 दिन से लेट उठ रहे थे, बट अभी उनके 2-3 दिन से वो ड्यूटी जा रहे हैं, 2 दिन से, तो सुबह से उठने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं सवेरे तो बस रोटियां बनानी होती है मुझे, बस सब्जी मैं शाम को बना करके रख देती हूँ। और मैंने आधे घंटे के अंदर अंदर सारा काम निपटा लिया। कबीर सो गया था, शनाया खेल रही थी, तो मैंने एकदम से रोटी बना ली। वंशिका को बोल दिया मैंने, वंशिका आ जाई थी, मैं कहा वंशिका कबीर को संभाल, मतलब शनाया को खिला लेना, कबीर तो सो ही रहा है, मैंने झूले में लिटा दिया था उसे। तो बस मैंने थोड़ी सी रोटियां बनाई हैं अपने लिए, तो चावल बनाए थे पुलाव, और शनाया के लिए और उसके डैडी के लिए 5 से 6 रोटियां मैंने बना दी थी, क्योंकि एक रोटी खाती है शनाया, और मैंने बना के रख दिया है। अगर वो चावल खाना चाहेंगे तो चावल खा लेंगे, वरना रोटी खाएंगे तो रोटी खा लेंगे। और शनाया ने भी आज शाम को कुछ नहीं खाया था, मैंने बोला था उसे, मैंने कहा मैगी खा लेना, तो मैगी शनाया ने खाई नहीं है। हाँ, तो फिर अब मैंने उसके लिए भी रोटी बना दी, पहले उसको खिलाऊंगी रोटी में, तब तक कबीर भी उठ जाएगा, उसके बाद में चावल खा, अभी चावल बनाऊंगी तब खाऊंगी। मैं थोड़े से चावल बनाने हैं, तो इसलिए बस मैं बाद में बना दूंगी उसको। तो मैंने रोटी बना ली है, शनाया को खिला देती हूँ मैं, क्योंकि शनाया मेरे हाथ से खाती है। हाँ, तो फिर मैं उसको बातें बातें कर कर के थोड़ा उसमें लगा करके खाना खिला रही थी, क्योंकि वो ऐसे तो खाती नहीं है वो। तो चलिए, बस मेरा काम सारा फिनिश हो चुका है। शनाया को नींद आ रही है 11:30 बजे, 11:30 बज गए हैं, और मेरे पति परमेश्वर आ गए हैं ड्यूटी से, हमने खाना भी खा लिया है। से हेलो। हेलो। हमारी मस्ती चल रही बहुत देर से। शनाया भी, शनाया हेलो बोलो, हेलो बाय कर दो, बाय बाय बाय। बोलो, वीडियो को देखना। वीडियो को देखना हमारी, देखा करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, देखो हम भी ये हमारी धर्म पत्नी को सपोर्ट करें, जब कोई कहे हम ये बहुत मेहनत कर रही जैसे है। बोल रहे हो वैसे बोले, चाहे बोलना नहीं आ रहा हो। और ये है मेरा कबीर, नीचे खेल रहा है, और सॉक्स निकाल के फेंक दिए, दोनों सॉक्स निकाल के फेंक दिए इसने। वेरी गुड। ये देखो, सारे दोनों सॉक्स निकाल दिए, पैर भी ठंडे हो गए इसके। तो चलिए, आज की वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे, हेलो। और कल मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।